साथी नमस्कार। आज की सेगमेंट में हम जानेंगे कि आखिरकार ये थेवा कला क्या है, इसका प्रचलन कब और कहाँ हुआ, इसके प्रमुख कलाकार कौन है और इसकी सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी है जिनका हमें पता होना चाहिए और अक्सर उनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आखिरकार ये थेवा कला होती क्या है? अगर इसकी बात करें तो कांच पर बनी वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करने की कला ही है। जैसे कांच की जो वस्तुएं होती है उस पर सोने की मीनाकारी करना, सोने की अत्यंत बारीक कलात्मक कारीगरी करना, वही आपकी थेवा कला कहलाती है। जैसे कि आप इस चित्र पर देख रहे हैं, पीछे जो बेल्जियम है जिसे हम हरा कांच भी बोल सकते हैं, उस पर किस प्रकार से बारीक बारीक आपके सोने की चित्रांकन या फिर सोने की मीनाकारी की गई है। जो कांच की वस्तुओं पर ये जो सोने की जो मीनाकारी की गई है, इसे ही हम आपके थेवा कला बोलते हैं। आगे अगर अपन बात करें इसका प्रचलन कब और कहाँ हुआ, तो हम सब इस बात से परिचित हैं, थेवा कला जो है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला के जन्मदाता जो है वो नथुलाल सोनेवाल को माना गया है, जिनके द्वारा 18वीं शताब्दी में इस कला की शुरुआत की गई थी। ऐसा माना गया है, ऐसे ये लोक प्रचलित है कि प्रतापगढ़ के शासक थे सावंत सिंह। उन्होंने 1765 ईस्वी सन के आसपास इस कला का संरक्षण किया और इसके प्रमुख कलाकार जो नथुलाल थे उनको उपहार स्वरूप जागीर दी और जागीर देने के बाद में उन्हें एक उपाधि थी और उस उपाधि का नाम था आपके राज सोनी। अगर हम इस कला के आगे बात करें तो इस कला के प्रमुख कलाकार कौन है? महेश सोनी, रामप्रसाद सोनी, रामविलास सोनी, बेनीराम सोनी और जगदीश सोनी, ये इस कला के प्रमुख कलाकार है। और वह कलाकार जो राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है वह है गिरीश कुमार। ये ध्यान रखेंगे, गिरीश कुमार को इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। अगर हम इस कला की सामान्य बात करें, सामान्य विशेषताओं की बात करेंगे, तो इस कला में मुख्यतः नारी श्रृंगार से जुड़ी वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला के जो प्रमुख कलाकार होते हैं पुरुष होते हैं और इस कला के लिए रंगीन बेल्जियम हरा कांच अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इस कला के अंदर सोने का कार्य कम होता है। इस कला का जो मूल्य होता है वो मूल्य नहीं देखा जाता है। इसमें कलाकार की मेहनत देखी जाती है, कलाकार की चित्रकारी देखी जाती है। कहने का मतलब है, जब थेवा कला होती है या उनसे बनी वस्तु होती है तो उसमें सोने के कार्य और उसके मूल्य का महत्व नहीं होता है, उससे अधिक महत्व है उसकी जो आपके कारीगर हैं उसकी मेहनत और इसकी चित्रकारी को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार हम इस छोटे से सेगमेंट में हमने थेवा कला क्या है, उसका प्रचलन कब और कहाँ हुआ, उसके प्रमुख कलाकार कौन है और उसकी सामान्य विशेषता को देख लिया। एक बार आप पुनः देखें कि थेवा कला होती क्या है तो आप इस पर समझ चुके हैं कि जो कांच की बनी वस्तु होती है उस पर सोने का जो चित्रांकन किया जाता है, सोने का जो आपकी मीनाकारी का कार्य किया जाता है, उसे आपकी थेवा कला बोला जाता है। अगली कक्षा हम ऐसे ही किसी और कला और संस्कृति से जुड़े छोटे से टॉपिक को लाएंगे। धन्यवाद।